नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात अब करते हैं आगे वायु राशियों की, एयर मासेस की बात करते हैं। वायु राशियों की बात कर लेते हैं। वायु राशियाँ क्या, त्रिवार्ता के अनुसार बात करें वायु राशियों के, त्रिवार्ता के अनुसार कौन सा वार्ता है? त्रिवार्ता है। त्रिवार्ता त्रिवार्ता वायु राशियाँ वायुमंडल का एक समय वो सुव्यवस्थित अंश है जिसकी ताप वो आर्द्रता विशेषताएं विभिन्न स्तरों पर एक धरातलीय दिशा में लगभग समान होती है। वायु राशियाँ क्या होती है? वायु राशियाँ वही जिनकी आर्द्रता जो है लगभग समान होती है, ठीक है ना। वायु राशियों का समान गुण हो जाए, वायु राशियाँ हो जाएंगे ना। पीटरसन की बात, पीटरसन क्या कहते हैं? वायु राशियाँ तापक्रम, आर्द्रता आदि भौतिक गुणों में विशेषकर समान होती है, वायु राशियाँ कहलाती है। अब इसी के संदर्भ में देखते हैं प्रति चक्रवातीय दशा क्या। प्रति चक्रवातीय दशा को देख लेते हैं। प्रति चक्रवातीय दशा क्या? प्रति चक्रवाती स्थिति में कोई वायुमंडलीय विक्षोभ नहीं रहता। प्रति चक्रवाती स्थिति में कोई वायुमंडलीय विक्षोभ नहीं रहता। वायु इस तरह रहती है, इसमें पवनें केंद्र से बाहर की ओर अपसारी पवन के रूप में चलती है, जो कि वायुमंडल निर्माण में सहायता करती है। देखो, चक्रवात क्या होता है? केंद्र में निम्न वायुदाब होगा तो पवनें बाहर की ओर चलेगी, ठीक है ना। ठीक है। और प्रति चक्रवाती में क्या होगा? निम्न केंद्र, अंदर उच्च वायुदाब का केंद्र होगा केंद्र में, इसलिए पवनें क्या चलेगी? बाहर की ओर चलेगी, ठीक है ना। और चक्रवात में क्या, पवनें अंदर की ओर आती है, केंद्र की ओर, ठीक है। यदि वायुमंडलीय दशा में चक्रवात स्थिति है तो निम्न वायुदाब केंद्र के कारण अभिसारी पवन चलती, अभिसारी यानी एक सेंटर की तरफ अभिसारी पवन चलती है। बर्गग्रहण का वायु राशि वर्गीकरण की बात करें। बर्गग्रहण का वायु राशि वर्गीकरण देखें। ए बराबर ध्रुववृत्तीय, सीपी बराबर ध्रुवीय महाद्वीप, एमपी बराबर ध्रुवीय समुद्री, सीटी बराबर उष्ण महाद्वीपीय, और एमटी बराबर देखें तो उष्ण समुद्री, और ई बराबर विषुवतरेखीय, एम बराबर मानसून है, याद रखिएगा। बोयर्स के अनुसार बात करें, आर्कटिक वायु राशियाँ, ध्रुवीय वायु राशियाँ और उष्ण कटिबंधीय वायु राशियाँ। बायर्स के अनुसार आर्कटिक, ध्रुवीय और उष्ण कटिबंधीय। त्रिवार्ता के अनुसार बात करें, त्रिवार्ता के अनुसार ई कॉन्टिनेंटल महाद्वीप की ठंडी, ठीक है ना। और पी पोलर ध्रुवीय स्थायी स्तर, एम सागरी मेरिटिमम सागरी, टी ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय, एच गर्म। वाताग्र यानी फ्रॉन्ट्स की बात करें, वाताग्र क्या होता है? पीटरसन, वाताग्र सतह और धरातलीय सतह को अलग करने वाली रेखा को वाताग्र कहते हैं, तथा जिस प्रक्रिया द्वारा वाताग्र की उत्पत्ति होती है उसे वाताग्र उत्पत्ति कहते हैं। त्रिवार्ता की बात करें, कौन सा वार्ता? त्रिवार्ता इसके संदर्भ में आगे क्या कहते हैं, त्रिवार्ता की बात कर लेते हैं। त्रिवार्ता, वाताग्र कोई रेखा नहीं होती, वाताग्र कोई रेखा नहीं होती, अपितु ये यथार्थ जो है यथार्थ में चौड़ाई वाले, ठीक है ना, चौड़ाई वाले क्षेत्र होते हैं जो 3 से 50 मील तक चौड़े होते हैं। इसके साथ ये क्षेत्र जहाँ दो भिन्न भिन्न स्वभाव वाली वायु राशि अपने आमने सामने आकर अभिसरण करती है तो उस अभिसरण क्षेत्र को वाताग्र उत्पत्ति क्षेत्र कहा जाता है। वाताग्र की ढाल पृथ्वी की घूर्णन गति पर आधारित होती है जो कि दूरों की ओर बदल जाती है। वाताग्र अपनी उत्पत्ति के बाद कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में नष्ट हो जाते हैं और वाताग्रों के इस प्रकार लोप होने की प्रक्रिया को वाताग्र क्षय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाताग्र क्षय कहा जाता है। क्षय यानी कि नष्ट होना, वाताग्र को नष्ट हो जाना। वाताग्र विशेषताओं की बात करें, 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की इनकी स्पीड होती है, गति होती है। वाताग्र क्षेत्र में वायु सदैव नीचे से ऊपर की ओर उठती है, नीचे से ऊपर की ओर उठती है वाताग्र। वाताग्र की रचना करने वाली वायु राशियों से ऊपरी तलों की अपेक्षा निम्न तलों अर्थात इस धरातल के समीप गति अधिक होती है, इसलिए वाताग्रों की रचना ऊपरी भागों में नहीं होती है, ठीक है ना। चौड़ाई प्राय 5 से 80 किलोमीटर तक की चौड़ाई होती है। वाताग्र उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं क्या होगी? वाताग्र उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए? तापक्रम में भिन्नता होनी चाहिए, 2 विपरीत तापमान वाली वायु राशियाँ होगी, 2 विपरीत वो जो तापमान वाली वायु राशियाँ होगी तो क्या हो गया? तापमान, जिससे क्या होगा? वाताग्र का निर्माण होगा। वायु राशि विपरीत दिशा में, वायु राशि
वायु राशि की विपरीत दिशा, यानी जब कभी विपरीत तापमान वाली दो वायु राशियाँ विपरीत दिशाओं से आकर आमने सामने मिलती है तो एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करती है। परिणाम स्वरूप उनके मिलन क्षेत्र में एक लहरनुमा वाताग्र बन जाता है। मिलन क्षेत्र में, ठीक है ना, एक लहरनुमा वाताग्र बन जाता है। वाताग्र की संरचना की बात कर रहे हैं। शीत वाताग्र का ढाल होता 1:30 से लेकर 1:100 तक होता है शीत वाताग्र का, और उष्ण वाताग्र का ढाल होता है 1:100 से लेकर 1:400 तक होता है। वाताग्र की संरचना की बात करें अपन, टॉप संरचना देखें तो पूर्ण विकसित वाताग्र में ऊंचाई की वृद्धि के साथ ही वाताग्र परत का तापमान बढ़ता जाता है। साधारण प्रकार की तीव्रता वाली वाताग्र परतों के तापमान में प्रत्येक ऊंचाई पर लगभग स्थिर बना रहता है। वाताग्र के प्रकारों की बात कर लें। वाताग्र के प्रकारों की बात करें। उष्ण वाताग्र आगे बढ़ती हुई उष्ण वायु राशि जब किसी ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ती है तो उसे उष्ण वाताग्र कहते हैं। उष्ण वाताग्र सदैव दाईं ओर से बाईं ओर को बढ़ता है। शीत वाताग्र की बात करें। शीत वाताग्र कौन सा वाताग्र? शीत वाताग्र की बात करें। शीत वाताग्र, ठीक है। शीत वाताग्र विपरीत दिशा में आती हुई ठंडी या उष्ण वायु राशियाँ जब आपस में मिलती है, विपरीत दिशा से आती हुई, ठीक है, जब उष्ण वायु राशियाँ जब आपस में मिलती है और ठंडी वायु राशियाँ आक्रामक होती है तो उष्ण वायु राशियाँ उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेल देती है। इसी को शीत वाताग्र कहते हैं। ढाल होता है 1:25 से 1:200, दिशा बाएं से दाईं तरफ होती है। स्थायी वाताग्र की बात करें। स्थायी वाताग्र जब कभी दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ एक दूसरे के समानांतर चलकर एक वाताग्र के रूप में अलग अलग हो जाती हैं तो ऐसी दशा में वायु ऊपर नहीं उठ पाती, जिससे स्थायी वाताग्र का निर्माण होता है। अब आता है संशोधित वाताग्र, ठीक है ना। संशोधित जब कभी शीत वाताग्र तीव्र गति से चलकर उष्ण वाताग्र से मिल जाता है तो उष्ण वायु ऊपर उठ जाती है और धरातल से उसका संपर्क समाप्त हो जाता है। उसे संरोधित वाताग्र कहा जाता है। प्रमुख वाताग्र प्रदेशों की बात करें। आर्कटिक ध्रुवीय प्रदेश। आर्कटिक क्षेत्रों में सागरीय, ध्रुवीय तथा महाद्वीपीय ध्रुव वायु राशियों के मिलने से इस वाताग्र प्रदेश का निर्माण होता है। ध्रुवीय वाताग्र की बात करें। उष्ण कटिबंधीय वाताग्र की बात करें। चक्रवात, प्रतिचक्रवात की बात कर ले तो चक्रवात क्या होता है? केंद्र में निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। इसकी जो दिशा होगी वो होगी उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज। और प्रति चक्रवात में क्या होता है? बाहर की ओर निम्न वायुदाब का केंद्र, अंदर होता है उच्च वायुदाब का केंद्र में। यहाँ जो इसकी दिशा होगी दाईं में होगी क्लॉकवाइज, दाईं गोलार्ध में यानी उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होगी दिशा। शीतोष्ण कटिबंध जो होते हैं 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीत के साथ उष्ण भी होते हैं ना। और तरंग चक्रवात 30 से 65। शीतोष्ण चक्रवात की बात करें। समदाब रेखाओं की आकृति वी आकार की, दीर्घ व्यास 1900 किलोमीटर तथा लघु व्यास 1000 किलोमीटर। चक्रवातों में मौसम कैसा होता है? जब शीतोष्ण चक्रवात का पश्चिम दिशा से आगमन होता है तो वायु का वेग मंद पड़ जाता है, वायु दाब गिरने लगता है। पक्षाव तथा पक्षाव स्तरीय मेघों के जो है छटने के कारण सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर पर्वत मंडल दिखाई देता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के उत्पत्ति क्षेत्र।
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति क्षेत्र की बात करें, उत्तरी प्रशांत महासागर में एलिसन निम्न वायुदाब के केंद्र, आइसलैंड का निम्न वायुदाब केंद्र, ग्रीनलैंड के दक्षिण तथा न्यू फाउंडलैंड के आसपास का निम्न वायुदाब केंद्र, मध्य अटलांटिक में यूएसए तथा उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक है। अब शीतोष्ण चक्रवात उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात करें, शीतोष्ण चक्रवात उत्पत्ति सिद्धांत, शीतोष्ण चक्र उत्पत्ति सिद्धांत की बात करें तो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत देने वाला बर्कनीज है। कौन देने वाला है? वर्जन स्कूल में 1922 में, नॉर्वे के वर्जन स्कूल में 1922 में बर्कनीज ने दिया था। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसका है? बर्कनीज का। शीतोष्ण कटिबंधों में चूंकि चक्रवात में बर्कनीज का। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति ध्रुवीय वाताग्रों पर होती है। इस सिद्धांत के अनुसार चक्रों की उत्पत्ति ध्रुवीय वाताग्रों पर उत्पन्न अस्थिर तरंगों से होती है। कौन से तरंगों से? अस्थिर तरंगों से होती है। पचवा हवाओं की पेटी में ध्रुवीय तथा उष्ण कटिबंधीय वायु राशियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती है। इन विपरीत भौतिक स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से इनके बीच एक असंतातीय पृष्ठ का निर्माण हो जाता है, जिसे वाताग्र कहा जाता है। विद्वानों ने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के विकास की 6 अवस्थाएं बताई थी। जब दो विभिन्न तापक्रम वाली वायु राशियाँ विपरीत दिशाओं से आकर आमने सामने मिलती हैं तो उससे वाताग्र का निर्माण होता है। प्रारंभ में वाताग्र पर हवाएं एक दूसरे के समानांतर चलने लगती है, जिससे स्थायी वाताग्र का निर्माण होता है। अब चक्रवात उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत देखें। चक्रवात उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत की बात करें। इसके अनुसार शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति केवल 2 विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के अभिसरण से ही होती है। अभिसरण से नहीं है, बल्कि एक गतिक वायुमंडलीय लक्षण है कि आमने सामने आने से नहीं होती है। एक गतिक वायुमंडलीय लक्षण भी है इसका, जिसमें वायुमंडल की उच्च स्तरीय पवन संचार व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसमें निभाती है। अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करें। कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। करक और मकर रेखा के बीच में आते हैं उष्ण। ठीक है ना। अब देखते हैं कौन कौन से चक्रवात हैं। हरिकेन आते हैं उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन सागर में। हरिकेन कहाँ आते हैं? हरिकेन याद रखना, पूछा जाएगा ये। हरिकेन उत्तरी अमेरिका तथा कैरिबियन सागर। टाइफून उत्तरी प्रशांत महासागर। टाइफून बेगू फिलीपींस में, ये पूछा जा सकता है, बेगू फिलीपींस में। टाइफून उत्तरी प्रशांत महासागर में आता है। और टेफू जापान में। टेफू कहाँ आता है? टेफू आता है जापान में। टेफू जापान में। चक्रवात हिंद महासागर में चक्रवात आते हैं। व्यास जो होता है इनका 500 से 800 किलोमीटर होता है। ठीक है। कौन से वाले हैं ये हैं उष्ण कटिबंधीय। व्यास कितना होता है? 500 से 800 किलोमीटर। वर्ताकार समदाब रेखाओं से घिरे होते हैं। वर्ताकार। केंद्र पर निम्न वायुदाब होता है 920 से 950 मिलीबार होता है। केंद्र पर कितना होता है? 920 से 950 मिलीबार होता है। एक अच्छी तरह से विकसित उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 500 से 800 किलोमीटर व्यास तथा 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई वाला एक प्रचंड वायु वाताग्र होता है, जिसमें निम्न दाब केंद्र पर खड़ी ऊर्ध्व अक्ष के चारों ओर त्रिविमीय वायु तीव्रता से सर्पिलाकार रूप में गति करती है। कौन से रूप में करती है? सर्पिलाकार रूप में। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की संरचना की बात करें। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की संरचना 6 खंडों में। कौन कौन से में? आँख। ये चक्रवात के केंद्र में 15 से 30 किलोमीटर में। 15 से 30 किलोमीटर। ठीक है, 15 से 30 किलोमीटर। व्यास का एक न्यूनतम व्यास का एक न्यूनतम वाला केंद्र है। ठीक है ना, जो लगभग शांतव मेघ रहित है। ठीक है। अगला आता है अगला